यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। देखिए कैसे हल करते हैं। क्या दिया है, 2 की पावर 50 को 2 गुना कितना होगा, यानी 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 की पावर 50 कर दिए, गुणा 2 कर दिए, यानी 2 का गुना कर दिए। अब इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 51। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। किस तरीके से, बेस बराबर है, ये वाला सूत्र आपको पता होना चाहिए, ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन बराबर क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। इसके थ्रू ए हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और एम एन क्या हो जाता है, पावर, क्योंकि एक में एक लगी हुई है तो ये हो जाता है एम और ये हो जाता है एन, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 की पावर 51 ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक, इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला क्वेश्चन। देखिए वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 13,218 पर घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जिनको हम घटा दें तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जानी चाहिए, पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है, 13,218। लास्ट से हम दो अंकों का जोड़ा बना लेते हैं, इसके बाद इसका हम क्या निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। जो भी संख्या इसमें बचेगी घटाने पर उसी को हम इसमें घटा देंगे, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाएगी। एक यहाँ से हो गई, एक ये हो गई, और एक ये, और एक यहाँ पर, यानी एक का एक का गुणा कराए कितना, एक यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गए। एक घटा देंगे कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाता है ये 32, यानी जितने अंक का जोड़ा बनाते हैं लास्ट से दो अंक को जोड़ा बनाते हैं वही पूरा जोड़ा हम यहाँ पर उतारा ले लेते हैं। अब यहाँ पर कितने का गुणा करा कि हमारा यहाँ पर ये सेट हो जाए। यहाँ पर हम एक का गुणा करा देते हैं, तो एक का ये पर गुणा करा दिए, एक यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर एक का गुणा कराया, यहाँ पर कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर एक जोड़ दिए, कितना हो, 2, और ये 2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको घटा देते हैं, एक आया, यहाँ पर कितना आता है, 1, यहाँ पर कितना आ गया, उतार ले लिया 18 का। इसके बाद हम यहाँ पर कितने का गुणा करा दें कि हमारा ये संख्या घट जाए, यानी इससे कम ही रहे। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा करा देते हैं, तो 4 यहाँ पर लिख दिए, गुणे यहाँ पर हम क्या करा दे रहे हैं, 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, और 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पर घटा लेते हैं, यहाँ पर आया 2, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यानी ये इतनी संख्या हमारी शेषफल बचती है। आगे कोई संख्या नहीं बच रही, तो ये वाली संख्या यदि हम इसमें घटा देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या हमारी बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यानी 222 हमारे क्या है, इस संख्या में एक्स्ट्रा है, यदि हम इसको इसमें घटा देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। हमें वो नहीं पूछ रहा कि कौन सी पूर्ण संख्या है, हमें ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटा दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी इसमें 222 हम घटा देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 159 को पहले 367 और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर, यानी इसमें क्या पूछ रहा है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 159 गुणे 367 गुणे 482 दिए गए। पहले इकाई के अंक की बात की जा रही है तो इकाई के अंक का गुणा करा लेते हैं। 9 7 63, यहाँ 3 आ गए, 3 में 2 का गुणा कराया कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, 6। यानी इकाई अंक पर पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक से हल कर लिए और यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग थी। गत वर्ष यानी बीते हुए समय में, यानी पिछले वर्ष मेरी आयु कितनी थी, एक पूर्ण वर्ग थी। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अगले वर्ष आने के पहले वर्तमान में आएंगे तो यहाँ पर x² + n 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वर्तमान की आयु हो गई। इसके बाद अगले वर्ष की आयु क्या हो जाएगी, अगले वर्ष क्या कह रहा है, अगले वर्ष आयु एक घन हो जाती है, तो घन क्या हो गई, 2 की पावर यानी x की पावर 3 हो जाती। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या होगी, इसमें सेट करना, वर्तमान उम्र पूछ रहा है, यानी यहाँ की उम्र पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर यदि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर यदि हम 26 रख देते हैं तो यहाँ पर इसके पहले क्या हो जाएगी 25, यहाँ पर क्या हो जाएगी 27, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाती है, 26 हो जाती है। वर्तमान उम्र क्या हो जाती है, 26 हो जाती है। यानी ये पहले वर्ष क्या हो गई, स्क्वायर में हो गई, दूसरे वर्ष क्या हो गई, क्यूब में हो गई। तो वर्तमान उम्र हमारी क्या हो जाती है, यानी 26 वर्ष। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए कि जिसमें 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन एक बताए थे उसी तरीके इसको भी हल कर लेना है। 18,265 में क्या घटाने पर क्या घटा दे कि हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। लास्ट के 2 अंक यहाँ से घटा लेते हैं, इसके बाद इसको करते हैं 1 1 और ये 1 1 के गुणा करा दिए, कितना आ गया 1, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया, इन दोनों घटा लेंगे 0 आ गया। फिर उतारे कितने का ले लेते हैं 82 का। अब हम यहाँ पर कितने का गुणा करा दें कि हमारा ये 82 सेट हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पर हम 4 के 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी ये 4 ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर कितने करा लेते हैं 3 का करा लेते हैं। तो 3 यहाँ आ गया और 3 ये यहाँ गया, 3 × 9, 3 दूनी 6, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पर कितना बचा, ये 7, 7 में से 6 गया 1 बचा। उतारे कितने के ले लिए, पूरा 65 का। यहाँ पर कितना हो गया 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 2। अब हमें यहाँ पर क्या कराना है, गुणा कराना है। ठीक,
देखिए कितने का गुणा करा लेते हैं, 26 गुणे 5 का गुणा करा लेते हैं तो 5 5 25 2, 5 6 23 32, 3 आ गए, 5 2 10 3 13, यानी 1325, यानी हम यहाँ पर 5 का गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1325 है, इसको घटा लेंगे 0 आएगा, इसको घटा लेंगे कितना आएगा 4। ठीक, तो इस संख्या में आगे कोई संख्या बच नहीं रही, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं 5, यानी 135 स्क्वायर हो जाएगा, 135 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 40 संख्या हमारी एक्स्ट्रा बच रही है। यदि हम इस संख्या में 40 घटा देते हैं तो हमारी जो भी संख्या बचेगी पूर्ण वर्ग बचेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।